अब यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है जहाँ ब्रिटेन भारत से एफटीए को लेकर उतावला दिख रहा है, तो कनाडा जो 5 आइज के नाम पर भारत को धमकाने में लगा था, उसको अमेरिका ने बड़ा झटका दे दिया है। जहां भारत को ही 5 आइज में शामिल करने की बात की जा रही है, तो जहां 22 अक्टूबर को ब्रिक्स में दुनिया का ध्यान पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर रहेगा, तो उससे ठीक 21 दिन बाद यानी कि बाकू में पीएम मोदी और अजरबैजान के राष्ट्रपति के बीच भी एक मुलाकात होगी। और ये दो ऐसी मुलाकात रहने वाली है जिसमें दुनिया का ध्यान रहेगा, क्योंकि ब्रिक्स में जहां वेस्ट ये सोचने में लगा है कि आखिर ब्रिक्स में क्या फैसले लिए जाते हैं, तो वहीं पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीन अपनी तरफ से भारत को लुभाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर चीन भारत को मनाने में कामयाब रहता है तो वेस्ट के साथ ही साथ अमेरिका के सारे खेल पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि इसका तोड़ ना ही 5 आइज के पास होगा और ना ही यूएन के पास। तो वहीं दूसरी बड़ी मुलाकात में पीएम मोदी COP29 में बैठक के लिए अजरबैजान की राजधानी बाकू में जाएंगे, जहां ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच चल रहे लंबे संघर्ष के बीच भारत ने अर्मीनिया को सैन्य मदद दे दी है। और अगर इस खबर की माने और ये सही साबित हुई तो तुर्की और अजरबैजान के लिए ये सबसे बड़ा ब्लंडर हो सकता है, क्योंकि भारत अपनी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल अर्मीनिया को भेजने की तैयारी में है। बता दें कि प्रलय मिसाइल एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो 150 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सटीकता से मार सकती है। और ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे ये मिसाइल रडार को आसानी से चकमा दे सकती है और दुश्मनों के जहाज़ों को पल भर में तबाह कर सकती है। वहीं अर्मेनिया ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत की ओर रुख किया है और इस सौदे के जरिए वो अजरबैजान की इजरायली लोरा मिसाइल का सामना करने की तैयारी कर रहा है। मतलब यहाँ भारत एक ऐसा कंटेंडर बनकर सामने आया है जिसके लिए अजरबैजान और तुर्की तैयार नहीं थे। खास बात तो ये देखिए कि अर्मेनिया को प्रलय मिसाइल बेचना न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत होगी। तो वहीं तुर्की और अजरबैजान इस सौदे से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत ने भी साफ किया है कि वह केवल रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है और किसी देश के खिलाफ आक्रामकता का समर्थन नहीं कर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी का बाकू जाना और अजरबैजान के राष्ट्रपति से मिलना बहुत कुछ देखने लायक होगा। आपको क्या लगता है, पीएम मोदी को तुर्की और अजरबैजान के नेताओं से मिलना चाहिए? तो वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये यूके से जुड़ी हुई है, जहां ब्रिटेन के ट्रेड और व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स ने कहा है कि भारत के साथ एफटीए ब्रिटेन की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। ऐसा ब्रिटेन की तरफ से इसलिए भी बार बार कहा जा रहा है क्योंकि जब से ब्रेग्जिट से ब्रिटेन ने अपने आप को बाहर किया है, तब से उसकी अर्थव्यवस्था हिचकोले खाने में लगी हुई है। यही वजह है कि उसको भारत के विशाल बाजार की जरूरत है ताकि वो अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को ठीक कर सके। लेकिन अभी भी ब्रिटेन में कुछ ऐसे नेता मौजूद हैं जो भारत से एफटीए को लेकर कुछ अलग ही राय रखते हैं, क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व व्यापार सचिव कैमी बैडनॉक ने कहा है कि अगर भारत ज्यादा वीजा की मांग नहीं करता तो ब्रिटेन भारत पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके होते। बता दें कि उन्होंने भारतीय प्रवासियों के लिए और अधिक रियायतें देने से मना कर दिया था। हालांकि उनके पूर्व सहयोगियों का मानना है कि कैमी बैडनॉक इस समझौते के पक्ष में थी, लेकिन प्रवास और वीजा मुद्दों पर सहमति न बनने से ये अटक गया था। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रिटेन को भारत की जरूरत है। यही वजह है कि भारत की शर्त नहीं मानने पर भारत ने एफटीए ही नहीं होने दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्रिटेन उतावला है एफटीए को लेकर, लेकिन भारत ने अब अपने हितों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि एफटीए की अगली बैठक में क्या कुछ निकल के आता है। वैसे जो भी होता है, भारत ने ब्रिटेन को एक सिग्नल तो दे ही दिया है कि भारत की शर्त नहीं मानी तो एफटीए भी भूल जाओ। आप अपनी राय इस पर क्या रखते हैं जरूर बताइएगा। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट कनाडा और 5 आइज से जुड़ी है। दरअसल 5 आइज की इंटेलिजेंस पार्टनरशिप में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है, जो 1946 में सोवियत रूस के खतरे के मद्देनजर बनाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी खुफिया जानकारी, खासकर संचार और सूचना तंत्र से मिली जानकारी को साझा करना है। इसका लक्ष्य सदस्य देशों की रक्षा को बेहतर बनाना है। लेकिन अब अमेरिका ने भारत, जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया है। मतलब यहाँ अमेरिका किस साइड में है, और जिस तरह से यह सुझाव दिया गया है उससे शायद जस्टिन ट्रूडो को भी एक बार के लिए चक्कर आ जाएंगे। मतलब जिस 5 आइज के दम पर
कनाडा भारत को घसीटने की फिराक में था, उसमें खुद भारत को ही शामिल करने की योजना है, जो कि एक बड़ी बात है। वैसे बात यह भी है कि इन 5 देशों के पास सबसे अधिक और संवेदनशील जानकारी होती है। मतलब यहाँ भले ही कितने भी मेंबर आप 5 आइज के नाम पर जोड़ते रहें, असली ताकत इन 5 देशों के पास ही रहेगी। और भारत को इसमें शामिल करने का मकसद चीन से मुकाबला करना है। यही वजह है कि अमेरिका भारत को 5 आइज में शामिल करने की फिराक में है। वैसे अगर भारत इसमें जुड़ भी जाता है तो कोई गारंटी नहीं है कि ये देश भारत के साथ भी इंटेलिजेंस शेयर करें, क्योंकि वेस्ट का ये हमेशा से रहा है कि भारत को आगे ना निकलने दिया जाए। क्योंकि अगर भारत के पास इंटेलिजेंस का सूत्र आ गया तो फिर भारत को रोकना अमेरिका के बस की बात भी नहीं होगी। वैसे भी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और बढ़ते प्रभाव के कारण ये देश वैसे ही चिंता में है। यहाँ आपको क्या लगता है 5 आइज में भारत को लाने का मकसद क्या हो सकता है? क्या इसमें भी अमेरिका की कोई चाल है?